बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। इसका नाम शार्ले था। वो एक अमेरिकन नाइट क्लब में डांस करती थी। मंशियात की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इसका दिमाग मफलूज हो चुका था। जब वो क्लब इंतज़ामिया की किसी काम की नहीं रही थी तो इसको एक प्राइवेट इदारे के स्पुर्द कर दिया गया था। नाइट क्लब में इसके जिस्म को इस कदर नोचा घुसटा गया और इसका इस कदर जिनसी इस्तेमाल किया गया था कि वो अक्लो शऊर से बेगानी हो गई थी। वो दिमाग के एक मखसूस मर्ज का शिकार हो गई थी जिसमें इंसान महज थोड़ी देर के लिए होश में रह सकता है और फिर दोबारा अपनी पुरानी हालत में वापस चला जाता है। फलाही इदारे ने इसका बेहतरीन इलाज करवाया मगर इसकी हालत संभल नहीं पाई थी। चंद दिन पहले वहां बतौर एडमिन एक नया लड़का आया था। जब इसने शार्ले की ये हालत देखी तो उसने शार्ले से पूछा था कि तुम इस हाल में कैसे पहुंच गए। शार्ले कुछ बेहतर हालत में थी तो इसने रोकर अपनी रुदास सुनाते हुए कहा कि मेरे वालिद साहब महकमा जंगलात में अफसर थे। एक दफ़ा हमारा प्रोग्राम बना कि छुट्टियां गुजारने के लिए शिकागो से ह्यूस्टन जाया जाए क्योंकि सबका मुतफक्का फैसला था, लिहाजा टिकट बुक करवा ली गई और ह्यूस्टन में रहने के लिए होटल का बंदोबस्त भी कर लिया गया। मगर रवानगी से एक दिन कबल मेरे वालिद साहब ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और पूछने पर वजह बताई कि जहां वो जॉब करते हैं इनके ऑफिस में एक दरख्त लगा हुआ है जिसमें एक फाख्ता ने घोंसला बना रखा है। आज सारा दिन फाख्ता के बच्चे रोते और चिल्लाते रहे मगर फाख्ता नहीं आई। मुझे शक है कि फाख्ता किसी शिकारी की गोली का निशाना बन गई है या फिर इसे किसी शिकारी जानवर ने अपना शिकार बना लिया है। इसलिए मैं शाम को दोबारा ऑफिस जाऊंगा। अगर फाख्ता नहीं हुई तो इसके बच्चों के लिए खुराक का इंतजाम करूंगा और अगर ये मेरी रोज की जिम्मेदारी होगी यहाँ तक कि वो बच्चे बड़े होकर खुद अपनी खुराक का बंदोबस्त करने के काबिल न हो जाएं। मेरे वालिद साहब की बात सुनकर मेरी वालदा ने इनको साइको पेशेंट करार दे दिया और किसी भी सूरत में ह्यूस्टन जाने का प्रोग्राम कैंसिल करने से इनकार कर दिया। जब झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया तो मेरे वालिद साहब वहीं रुक गए और मेरी वालदा मुझे लेकर छुट्टियां मनाने चली गईं। हम तकरीबन 2 महीने ह्यूस्टन में छुट्टियां गुजार कर वापस आए तो फाख्ता के बच्चे घोंसले से उड़कर खुद खुराक तलाश करने के काबिल हो चुके थे। मगर मेरे वालिद और वालदा के दरमियान पहले जैसी मोहब्बत न रही बल्कि मेरी वालदा के दिल में बुग़्ज़ आ गया था कि मेरे वालिद ने हमारे बजाय एक परिंदे के बच्चों को हम पर तरजीह दी। मैं भी किसी न किसी हद तक वालदा से मुतफिक थी और वालिद साहब से दूर हो चुकी थी। ये झगड़े शिद्दत इख्तियार करते गए यहाँ तक कि मेरी वालदा मेरे वालिद को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और मुझे भी साथ ले गई। वालिद साहब को छोड़ने के बाद हमने पलट कर कभी इनकी खबर नहीं ली। अलबत्ता वालिद साहब ने मुझे वापस लेने के लिए 2-3 बार कोशिश जरूर की मगर मेरी वालदा ना मानी और फिर हम ओहायो स्टेट में मुंतकिल हो गए जिसके बाद मेरा और मेरे वालिद साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया। जब मेरी माँ बूढ़ी हो गई तो इनके बॉयफ्रेंड ने मेरा जिनसी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यूँ एक बार फिर मेरी वालदा और इनके महबूब के दरमियान मेरी वजह से तनाज़ा खड़ा हो गया। मेरी वालदा के बॉयफ्रेंड ने घर से निकाल बाहर किया और वो एक ओल्ड होम में मुंतकिल हो गई। इसके बाद वो बहुत अरसे तक मेरा जिनसी इस्तेमाल करता रहा और मैं कोई मुनासिब जगह और सहारा ढूंढती रही क्योंकि जब तक मुझे कोई सहारा न मिलता मैं इस शख्स के सिवा कहीं और नहीं जा सकती थी। फिर मुझे एक नाइट क्लब में जॉब मिली तो मैंने वालदा के बॉयफ्रेंड को छोड़ा और यहाँ मुलाजमत करने लगी और यहीं रिहाइश पजीर हो गई। यहाँ भी मेरे जिस्म का जिनसी इस्तेसाल मुसलसल होता है। मुझे शराब और नशा मुख्तलिफ किस्म की मंशियात ज़बरदस्ती पिलाई जाती हैं यहाँ तक कि मैं मुकम्मल तौर पर नकारा होकर रह गई तो मुझे इस इदारे के सपुर्द कर दिया गया और आज मैं जिस हालत में हूँ आपके सामने हूँ। शार्ले की बात सुनकर नए आने वाले एडमिन ने इसे सीने से लगाकर तसल्ली दी और बताया कि जिस शख्स को तुम लोगों ने महज इसकी रहम दिली की वजह से छोड़ दिया था इस शख्स को बाद में अल्लाह ताला ने हदायत बख्शी और वो मुसलमान हो गया। मेरी वालदा एक ईरानी खातून है। इस शख्स ने मेरी वालदा से शादी कर ली। यूँ मैंने जन्म लिया और मेरी परवरिश खालिस इस्लामी माहौल और नज़रियात के मुताबिक की गई। आज मेरे वालिदैन बुजुर्ग हैं और घर में आराम करते हैं और मैं इनकी खिदमत करता हूँ। ना सिर्फ मैं खुद इनकी खिदमत करता हूँ बल्कि इनका ख्याल रखने के लिए मैंने 2 नर्सों को हायर किया रखा है और रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बहन बनती हूँ। तुम्हारे और तुम्हारी वालदा के मुतल्लिक मेरे वालिद साहब ने हमको सब कुछ बता रखा है। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द सेहतियाब हो जाओगी और राह हिदायत की तरफ लौट आओगी। बतौर भाई मैं हर मुमकिन तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मगर एडमिन की बातें सुनने से पहले शायद शार्ले दोबारा अपनी पुरानी कैफियत में जा चुकी थी और इसे कुछ होश नहीं था कि कौन क्या है और क्या कह रहा है। वालिद और भाई की लाख कोशिशों के बाद भी शार्ले की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई और ना ही वो दीन इस्लाम की तरफ आ सकी। यहाँ तक कि लाशौरी कैफियत के दौरान ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। इसकी मौत के सारे खर्चात इसके वालिद और भाई ने उठाए
اور इसके बाद इसके वालिद साहब ने बताया, दीन इस्लाम सच कहता है, कोई भी नेकी अच्छाई छोटी नहीं होती। अल्लाह ताला जब चाहे किसी को हदायत की तरफ फेर दे और अगर चाहे तो बिस्तर मर्द पर पड़े हुए भी हदायत नसीब ना हो। वेडमिन बताता है कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस्लाम में रहमदिली का कितना बड़ा जर है। मेरे वालिद साहब फक्त अपनी फैमिली की वजह से अल्लाह ताला के इतने करीब होने की राह हिदायत की तरफ पलट के, जबकि मेरी सौतेली वालदा और बहन जो कि मेरे वालिद की पहली औलाद और बीवी थी, इन्होंने हद से तजावुज किया तो अल्लाह ताला ने इनको दोनों जहानों से धुतकार दिया और वो इस जहां में भी निशान इबरत बनी। और जिन लोगों की खातिर इन्होंने हद से तजावुज किया, इन्हीं के हाथों जलील हुई और यकीनन आखिरत में भी इनके दर्दनाक अजाब होगा। मेरे वालिद साहब ने हमारी ऐसी तरबियत की है कि हम कोई छोटी से छोटी नेकी या छोटे छोटे अच्छे अमाल को हाथ से नहीं जाने देते और इनकी इस बात पर ईमान की हद तक यकीन रखते हैं कि कोई भी नेकी छोटी नहीं होती। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे दिल में इन्होंने अपनी तरह की रहमदिली डाल दी है। हम इंसान तो क्या जानवरों पर भी तरस खाते हैं, रहम करते हैं और इसके बदले में अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला दोनों जहानों में हमें अपनी रहमत से नवाजता रहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को भी अपने रहम में रखे और इनके मुसलमान के दिलों में रहम पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। वो ऑप्टिकल फाइबर के बिजनेस से वाबस्ता हैं, दुबई में मुकीम हैं, इनका ताल्लुक इंडिया से है। वो दुबई में बैठकर 16 ममालिक में बिजनेस कर रही हैं। इनका 16 ममालिक में बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हैरानी की बात यह है कि इस काम के लिए इन्होंने 4 मैनेजर रखे जो कि 6-6 घंटे बिजनेस देखते हैं और मैनेजर्स को इनकी मुंह मांगी तनख्वाह फक्त इस बात के लिए दी जाती है कि वो ड्यूटी के बाद का सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि वो बिजनेस वुमेन खुद भी दफ्तर इस दिन आती हैं जिस दिन बच्चों के साथ कहीं निकली हों या फिर बच्चे अपने वालिद के साथ हों। किसी मैनेजर ने इन खातून से पूछा कि आपका काम एक मैनेजर से चल सकता था, फिर आपने 4 मैनेजर्स क्यों रखे? दूसरा, बिजनेस का सबसे बड़ा असूल है कि आप बिजनेस से बचा हुआ टाइम फैमिली को देते हैं, जबकि आप इस असूल के भी खिलाफ अमल करती हैं, यानी फैमिली से बचा हुआ टाइम बिजनेस को देती हैं। मैनेजर की बात सुनकर खातून मुस्कुराने लगी, यहाँ तक कि इनकी आंखों से पानी बहने लगा। मैं आंखों से बहने वाले पानी की वजह तब तक ज्यादा हंसने को समझता रहा जब तक कि इन बिजनेस वुमेन की सिसकियां न सुनाई देने लगी। इनको रोता देखकर मैनेजर परेशान हो गया और इनको तसल्ली दी। जब खातून कुछ संभल गई तो इन्होंने बताया कि बिजनेस मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था। जब इलाके और फिर मुल्क में इनका बिजनेस फैल गया तो इन्होंने अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत में शादी कर ली। ये मोहब्बत 2 तरफा थी। पहले प्रपोज मेरी माँ ने मेरे वालिद साहब को किया और प्रपोजल वालिद साहब ने कबूल कर लिया। यूं शादी के बाद मेरे वालिद साहब ने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ाने का सोचा और इधर मसरूफ हो गए। मेरी पैदाइश के 2 साल बाद कड़ी मेहनत के नतीजे में मेरे वालिद साहब ने रकम, वसाइल, लोग और प्लान सब कुछ तैयार कर लिया। तो ऐन वक्त पर मेरी वालदा मेरे वालिद साहब को छोड़कर हमारे ही ड्राइवर के साथ चली गई। मेरी वालदा के इस फैसले की वजह से मेरे वालिद साहब की सारी साख तबाह हो गई। बैरून मुल्क सरमायाकारी करना तो दूर, इनके लिए मुल्क का अंदर का बिजनेस संभालना भी मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि इन्होंने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया और हमारा बिजनेस महज हमारी स्टेट तक रह गया। इस दौर मेरे वालिद साहब शदीद डिप्रेशन का शिकार थे, मगर इसके बावजूद इन्होंने मुझ पर भरपूर तवज्जो दी। इनके दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने इनको दूसरी शादी का मशवरा दिया, जबकि मुझे किसी अच्छे इदारे में भेजने का कहा या फिर मुझे कुल वक्ती मुलाजमा के हवाले करके बिजनेस पर तवज्जो दी। मगर मेरे वालिद का यकीनन और से उठ चुका था और वो मेरी परवरिश खुद करना चाहते थे ताकि मेरी तरबियत में कोई कमी ना रह जाए और मैं मोहब्बत के नाम पर किसी को धोखा देकर महज जिस्मानी हवस की खातिर किसी और के साथ न चली जाऊं। लिहाजा मेरे वालिद साहब ने 2 मैनेजर रखे। लंबे अरसे के लिए बिजनेस को अपनी सीट तक महदूद रखा। बिजनेस के तमाम मामलात मेरे सामने और मेरे साथ मिलकर डिस्कस करते हुए मुझे शुरू से बिजनेस में दिलचस्पी हो गई। जब मैंने बैचलर तक तालीम मुकम्मल कर ली तो मेरे वालिद साहब ने दोबारा बिजनेस को बढ़ाने का फैसला किया। पहले कौमी और फिर बैनुल अक़वामी सतह तक बिजनेस को बढ़ाया। बिजनेस के लिए जरूरत से ज्यादा वर्कर रखे ताकि हम पर कम से कम बोझ पड़े और जब बिजनेस चल निकला तो फिर मेरी शादी कर दी। मेरी शादी एक मुलाजमत पेशा शख्स से की जो कि मुलाजमत के बाद का सारा वक्त हमको देता। मैंने 4 मैनेजर्स इसलिए रखे हैं ताकि इन पर बोझ ना पड़े और बाकी टाइम फैमिली को देने की शर्त इस वजह से रखी है कि मेरे बिजनेस की वजह से किसी का घर खराब ना हो। मेरे वालिद साहब इंतकाल कर चुके थे। मेरी वालदा इस ड्राइवर के हाथों कत्ल हो चुकी हैं, मगर मैं आज भी जो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को देती हूँ ये इनकी तरबियत और रसूल का नतीजा है। मेरे शौहर मुलाजमत से फारिग हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद कभी मैं फैमिली से गाफिल नहीं हुई।
میں اس کہانی میں ان خواتین کو مخاطب کرنا چاہوں گی جو محض نفس کی خواہش پورا کرنے کی خاطر گھر، بچے اور شوہر کو چھوڑ جاتی ہیں۔ اگلے گھر میں ان کی حیثیت پالتو جانور سے بھی کم ہوتی ہے۔ اگر شوہر آپ کو مناسب وقت نہیں دے پا رہا تو وہ بھی اپنا وقت آپ کی بہتری کے لیے گزار رہا ہوتا ہے، لہٰذا صبر کے ساتھ گزارا کریں اور کمی کوتاہی کو معاف کر دیا کریں۔ سوئٹزرلینڈ میں مقیم شجاع اکرم صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پڑوسی شاسل ٹیڈی صاحب اولڈ ہوم میں ملازمت کرتے ہیں، انتہائی خوش اخلاق اور مذہبی انسان ہیں۔ چند دن پہلے میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کب فارغ ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ انتہائی ملنسار ہیں، لہٰذا جو ہی انہوں نے فارغ وقت کا پوچھا، میں نے کہا حکیم حکم کریں۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اولڈ ہوم چلنے کا کہا۔ میں نے اس وقت کپڑے بدلے اور ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے سیدھا لے کر ادارے کی ڈسپینسری میں گئے جہاں ایک عمر رسیدہ پاکستانی بزرگ لیٹے تھے۔ وہ فالج کے مریض تھے۔ مجھے ان کے متعلق سوشل ٹیری نے بتایا کہ انہوں نے ایک موبائل کی طلب کی تھی جو کہ ان کی فرمائش پر دے دیا گیا تھا۔ اس پر ایک مسلمان عرب باشندے نے ان بزرگ کے کہنے پر تلاوت ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو دی، نماز کے اوقات بتانے کے لیے اذان کی ریکارڈنگ لگا کر دی۔ یہ سارا دن تلاوت سنتے رہتے ہیں، مگر جو ہی اذان ہوتی ہے یہ رونے لگتے ہیں۔ پوچھنے پر جو وجہ بتاتے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ ان سے ان کی مادری زبان میں پوچھ کر بتائیں کہ کیا ان کو کسی قسم کی مذہبی وجوہات کی بنا پر کسی پریشانی کا سامنا ہے، کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا ان کو ہماری طرف سے کسی کمی کوتاہی کی شکایت ہے۔ سوشل ٹیری کی ایک مسلمان کی اتنی فکر مندی دیکھ کر میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش یہ شخص مسلمان ہوتا۔ خیر، میں نے پہلے اپنے ہم وطنوں سے سوئٹزرلینڈ کی مقامی زبان میں وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتانا شروع کیا، مگر میں لاکھ کوشش کے بعد بھی ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ اس کی بڑی وجہ فالج کا ان کی زبان پر اثر انداز ہونا تھا۔ میرے سوالات کے دوران اذان کا وقت ہو گیا۔ میں اذان کے احترام میں خاموش ہو گیا اور متاثرہ شخص کے آنسو بہنے لگے۔ اذان ختم ہوئی تو میں نے سوال اردو میں دوہرایا اور مسلسل 4 گھنٹے تک تگ و دو کے بعد سمجھ پایا۔ انہوں نے بتایا کہ میرا نام طفیل جان بلوچ ہے، میں بلوچستان سے کراچی منتقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے نوازا۔ میں نے ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے کروڑوں کمائے اور 90 کی دہائی میں سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گیا۔ کاروباری اور عام زندگی کے دوران مجھ سے ایک شخص سے زیادتی ہوئی اور وہ میرا گیٹ کیپر تھا۔ میں اکثر اوقات عصر کے وقت گھر پہنچ جاتا۔ میرے پہنچنے پر میرا گیٹ کیپر زیادہ تر نماز پڑھا ہوتا تھا۔ گاڑی کی آواز سنتے وہ نماز چھوڑتا اور آ کر دروازہ کھولتا، بعد میں جا کر دوبارہ نماز ادا کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور میرے گیٹ کیپر کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ اس کی بیٹی جو کہ ہماری گھریلو ملازمہ تھی، گیٹ کیپر نے اس کی ذمہ داری لگائی کہ صاحب کی آمد پر دروازہ کھولنا، دیر نہ کرنا، اور خود کمرے میں نماز ادا کرنے لگا کیونکہ سردی، بارش اور بخار کی وجہ سے باہر نماز پڑھنا ممکن نہ تھا۔ اس کی بیٹی جو گیٹ کے پر بارش میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی، میری بیگم نے آواز لگائی اور گھر کے کام پر لگا دیا۔ اس دوران میں دروازے پر پہنچ گیا اور میں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر ہارن دیا۔ ہارن کی آواز سن کر میرے گیٹ کیپر کی بیٹی دروازے کی طرف دوڑی، مگر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ اس دوران میری بیٹی دوڑی ہوئی آئی اور دروازہ کھولا۔ میں نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور سیدھا گیٹ کیپر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے غصے میں گیٹ کیپر کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی بیٹی بھی میرے پیچھے آ پہنچی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو گیٹ کیپر دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سخت غصے میں تھا کہ ایک تو دروازہ دیر سے کھلا اور دوسرا میری بیٹی اتنی سخت سردی میں دروازہ کھولنے آئی تھی۔ میں نے جا کر گیٹ کیپر کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ اس کی بیٹی بیچ میں آئی تو اسے بھی دھکے دیے، تھپڑ مارا۔ گیٹ کیپر نے بھی دھکے دیے، تھپڑ مارا۔ گیٹ کیپر نے بھی صفائی دی، مجھے سمجھایا کہ وہ بیمار تھا، اندر نماز پڑھنے لگا اور بیٹی کی ذمہ داری لگائی کہ سامنے کھڑی رہو، جو ہی صاحب کی گاڑی آئی دروازہ کھولنا، مگر اتنی دیر میں اسے اندر بیگم صاحبہ کی طرف سے بلا لیا گیا۔ اس وجہ سے دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی، مگر میں نے ان کی کوئی صفائی نہ سنی اور بنا ان کی تنخواہ بھی ادا کیے ان کو ملازمت سے فارغ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس نماز پڑھنے کے لیے صحت تھی مگر دروازہ کھولنے کے لیے نہیں۔ میرا گیٹ کیپر اکثر اوقات مجھے نماز کے فیض و برکات سمجھاتا رہتا تھا۔ آج بھی اس نے کہا کہ ایک سجدے کے بدلے 100 نوکریاں قربان اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا، اور پھر مجھے کہا گیا تھا کہ یہ مال و دولت اور اولاد آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، گو کہ اس کی بات غلط نہ تھی، مگر مجھے پھر بھی اس پر غصہ آیا۔ میں گھر آیا، پانی پیا اور گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل گیا۔ میں نے راستے میں ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھا، گاڑی سے ٹکر ماری اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ لوگ مر گئے یا بچ گئے، مگر میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہوئی۔ ایک عرصے تک پاکستان رہا اور پھر بچوں کی ضد پر یہاں منتقل ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد میرے بچوں کا رویہ ایسے ہو گیا جیسے میں ان کا نہیں، وہ میرے باپ ہیں۔ پھر مجھے فالج کا اٹیک ہوا تو ان کا محتاج ہو گیا۔ انہوں نے بجائے میری خدمت کرنے کے مجھے یہاں چھوڑ دیا
اور یہ میرا بستر مرگ ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش بنا کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ یہ بے وجہ بھی اذان ہوتی ہے تو میں رو پڑتا ہوں۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آتا ہے۔ طفیل جان بلوچ صاحب کی بات سن کر میں نے توبہ استغفار تو کر لی، اس کو اس عمل کی نصیحت کی۔ اس کے بعد ٹیڈی کو بلوچ صاحب کے ساتھ تعاون کرنے کی التجا کر کے واپس آ گیا، مگر کئی دن چین سے سو نہیں سکا۔